बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। अनकरीब ज़ालिमों को पता चल जाएगा कि वो किस तरफ पलटते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में इरशाद फरमाया कि ए बारी ताला, मैं इन दोनों शहज़ादों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और उनसे भी मोहब्बत कर जो मेरे इन दोनों शहज़ादों से मोहब्बत करें। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आप करबला के अंदर शहीद होते हैं, अपनी जान मुक़द्दस का नज़राना पेश करते हैं। और आज भी कई लोग जो हैं जो यजीद पलीद है, फासिक और फाजिर है, उसके बारे में नरम गोशा रखते हैं। तो मैं चंद एक बातें आपके सामने रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि उलमा जो हैं वो यजीद को किस नज़र में देखते हैं और उलमा के नज़दीक यजीद का क्या मकाम है। सबसे पहले हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिन्हें खलीफा खामिस कहा जाता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, आप फरमाते हैं कि आपके सामने किसी शख्स ने एक मरतबा यजीद का ज़िक्र कर दिया कि यजीद को जो है वो अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया और यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा। तो ये सुनकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अच्छा तो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता है, हुक्म दिया कि इसको पकड़ो और इसे 10 दुर्रे मारूं। तो इस शख्स को 10 दुर्रे मारे गए। इमामुल औलिया सैयद अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौरी, आपका इरशाद ग्रामी क्या है? आप फरमाते हैं, जब यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मा उनके फ़र्जंदों अज़ीज़ व अकारब रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन मैदान करबला में शहीद कर दिया, तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे और अमीरुल मोमिनीन आपको अली असगर कहा करते थे। जब इनको बेकजावा ऊँटों में सवार करके दमिश्क में यजीद बिन मुआविया के सामने लाए, अख़ज़ल्लाहु कि अल्लाह ताला उसको रुसवा करें, तो एक शख्स ने आपसे अर्ज़ किया कि ए इमाम अहले बैद, रहमत क्या हाल है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया, अस्बहना मिन कौमिना बिमंज़िलति कौम मूसा मिन आल फ़िरऔना युज़ब्बिहून अबनाअहुम व यस्तहयून निसाअहुम। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी कश्फुल महजूब के अंदर यह कौल नकल किया है। हज़रत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दद अल-अफ़सानी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका मौक़िफ़ क्या है? मकतूबात शरीफ दफ्तर नंबर 1 के अंदर आप बयान करते हैं, उसका मैं तर्जुमा रखता हूँ आपके सामने। यजीद बदबख्त फास्कों के ग्रोह से हैं और इस पर लानत में तवक्कुफ़ करना ये अहले सुन्नत और जमात के उसूल की बिना पर है कि किसी मुअय्यन शख्स पर लानत जायज़ नहीं, ख़वाह वो काफ़िर ही क्यों ना हो। हाँ, अगर यकीन से मालूम हो कि इसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो उस पर लानत करना जायज़ है, जैसा कि अबू लहब और उसकी बीवी। तो इसका मतलब यह नहीं कि यजीद जो है वो मुस्तहक़ लानत नहीं, बेशक वो लानत का हक़दार है। कुरान पाक में बेशक जो लोग अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल को ईज़ा देते हैं, इन पर दुनिया में भी और आखिरत में भी लानत है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करना ये ऐसे ही है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देना है। तो इस बिना पर यजीद के ऊपर लानत का मौक़िफ़ जो है मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान करते हैं। इसी तरह हाफिज़ुल हदीस इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर लिखते हैं, यानी अल्लाह ताला इमाम हुसैन के कातिल और इब्न ज़ियाद और यजीद पर लानत करें। लाअनल्लाहु कातिलहु व अब्न ज़ियाद व माअहु यजीद ऐदन, ये अल्फाज हैं आपके। इसी तरह कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी तफसीर मज़हरी के अंदर फरमाते हैं, यानी फिर यजीद और उसके साथियों ने अल्लाह ताला की नेमतों के साथ नाशुक्री की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक के दुश्मन बन गए। फिर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जुल्मन कत्ल किया और यजीद ने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र किया। तफसीर मज़हरी
नीज़ कादी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप ये भी बयान करते हैं कि गर्ज़े के कुफ़र बर यजीद अद रिवायात मोतबर साबित मिशवद, यानी अलगर्ज़ यजीद पर कुफ़र मोतबर रिवायात से साबित होता है, लिहाजा यजीद लानत का हक़दार है। फिर अगरचे यजीद पर लानत भेजने से फ़ायदा नहीं, लेकिन अल-हुब्बु फ़िल्लाह वल-बुग़्ज़ु फ़िल्लाह, यानी ये बात इसी बात का तकादा करती है कि उसके साथ जो है वो बुग़्ज़ रखा जाए, उसके साथ यजीद के साथ जो है वो नरम गोश अख्तियार ना किया जाए। शेख़ मुहक्किक़ शेख़ अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका क्या मौक़िफ़ है? आप बयान करते हैं हासिल ये कि हमारे नज़दीक यजीद पलीद सब आदमियों से बदतर मबगूज़ हैं। इस बेसआदत ने वो काम किए हैं कि इस उम्मत से किसी ने नहीं किए। बाद कत्ल इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत पाक की उसने इहानत की और उसने मदीना मुनव्वरा के ख़राब करने को, वहाँ के रहने वालों के कत्ल करने को लश्कर भेजा और बकिया सहाब ताबईन के कत्ल का हुक्म दिया। इसी तरह शेख़ मुहक्किक़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये इरशाद ग्रामी भी है, बाद लोग जो है यजीद शकी के हाल में भी तवक्कुफ़ करते हैं और बाद यजीद और उसके यारों और मददगारों की शान में इतना गुलूब करते हैं कि वो मुसलमानों के इत्तिफ़ाक़ से अमीर हुआ था। इसकी इताअत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु पर वाजिब थी। नाउज़ बिल्लाह ही मिन हादल एतिकाद, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के होते हुए यजीद को क्यों कर मुनकर या उनको क्यों कर जो है वो अमीर जो है वो बनाया जा सकता था, और मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ इस पर हुआ। असहाबे रसूल का गुरोह जो उस ज़माने में मौजूद था और उनकी औलादें सब यजीद के मुनकर थे और उसकी इताअत के से खारिज थे। एक जमात मदीना शरीफ से जबरन व करहन शाम में उसके पास गई और उसने जब यजीद के करतूत देखे कि यजीद जो फासिक है, फाजिर है और यजीद जो वो नमाज का तारिक है, शराब पीने वाला है और हराम औरतों को हलाल करने वाला है, तो अब वो जो है वो वापस आ गए और उन्होंने उससे जो है वो बरात का इजहार भी किया। तो खैर आप इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ें कि शेख़ मुहक्किक़ अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने यजीद के बारे में कितने मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू की है। इसी तरह अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ है, यानी बाद हज़रात यजीद पर लानत के मुताल्लिक़ तवक्कुफ़ करते हैं, मगर हम तवक्कुफ़ नहीं करते बल्कि यजीद के ईमान में तवक्कुफ़ करते हैं। यजीद पर और उसके जो जितने हिमायती थे, जो जितने मददगार थे, उन तमाम के ऊपर जो है वो लानत भेजते हैं। शरा अकायद नस्फिया के अंदर मौजूद है, फ़नहनु ला नतवक्कफ़ु फ़ी शानिही यजीद बल फ़ी ईमानिही लानतुल्लाहि अलैहि व अला अंसारिही व अअवानिही। ये अल्लामा सादुद्दीन तफ्तादानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ है। आखिर में आला हज़रत अदीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत इमाम अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मौक़िफ़ समात फ़रमाएँ। आप फ़रमाते यजीद पलीद अलैहि मा लियस्तहिक़्क़हु मिनल अज़ीज़िल मुजय्यद क़तअन यकीनन बइजमाए अहले सुन्नत फ़ासिक़ और फ़ाजर और जरी अलल कबायर था। इस कदर पर आइम्मा अहले सुन्नत का इत्तिबाक और इत्तिफ़ाक़ है, सिर्फ़ इसकी तकफ़ीर और लान में इख्तिलाफ़ है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनके इत्तिबा पैरोकार और मुवाफ़िकीन इसे काफ़िर कहते हैं और बतख़सीस नाम इस पर लानत करते हैं। इस आय करीमा से इस पर सनद लाते हैं, फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम उलाइका अल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अबसारहुम। तो अब इसके अंदर तो कोई शक नहीं कि यजीद जो था उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को शहीद किया। यजीद ने मदीना शरीफ के ऊपर 12,000 का लश्कर भेज कर वाक़या हुर्रा जो है वो जो पेश आया, हरम पाक का तक़द्दुस पामाल किया। यजीद वो शख्स था जिसने बाद में बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर हमला करवाया और बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर संगसारी करवाई। तो इस वजह से उलमा जो है वो बयान करते हैं कि और इसके ऊपर जो है वो लान तान का कौल जो है वो रखते हैं। सदर शरइया हज़रत अल्लामा अमजद अली आदमी बहार शरीयत आप बयान करते हैं कि यजीद पलीद वो फासिक और फाजर मुर्तकिब कबायर था, माअज़ल्लाह इससे और रिहाना रसूल
हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या निस्बत। आजकल जो बात गुमराह कहते हैं कि हमें इनके मामले में क्या दखल है, वो भी हमारे शहज़ादे ऐसा बकने वाला मरदूद है, खारजी है, नासबी है और मुस्तहक़ जहन्नम है। हाँ, यज़ीद को काफ़िर कहने और उस पर लानत करने में उलमा के 3 कौल हैं। हमारे इमाम आदम रहमतुल्लाह ताला अलैह का मसलक सुकूत है, यानी उसे फासिक और फाजिर कहने के सिवा ना काफ़िर कहें ना मुसलमान कहें। तो अकाबिर ने यज़ीद को किन अलकाब के साथ नवाजा। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह यज़ीद को आपने खबीस भी कहा है, पलीद भी कहा है। सदर शरिया जो है वो यज़ीद को पलीद भी कहते हैं और ये भी कहते हैं यज़ीद गुनाह कबीरा का मुर्तकिब था। फिर आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह आपने यज़ीद को फासिक भी और फाजिर भी कहा। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने यज़ीद को शकी और बदबख्त कहा। सहाबे कराम जो है वो उनका क्या मौक़िफ़ था, वो कहते थे कि यज़ीद जो है वो खुदा का दुश्मन है। यज़ीद शराबी था, ज़ानी था, हराम औरतों को हलाल करने वाला था। ये सहाबे कराम का मौक़िफ़ है। इसी तरह शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते यज़ीद अहले बैत पाक का दुश्मन था। और सरकार दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते यज़ीद को अल्लाह ताला रुसवा करें। यज़ीद जो है उसने सहाबे कराम और ताबईन के कत्ल का हुक्म दिया था। ये मौक़िफ़ जो है वो भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। फिर यज़ीद सब इंसानों से मबगूज़ और बदतर हैं, यज़ीद बेसआदत है। ये भी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ है। यज़ीद जो वह नाखलफ था, ये मौक़िफ़ है अबू अली कलंदर, शाह अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ है। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते यज़ीद बदबख्त था, यज़ीद फासिकों के गुरोह में से था और यज़ीद लानत का जो है वो हकदार हैं। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा कि यज़ीद का कुफ़र मोतबर रिवायात से साबित है। और सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आपने यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले को 20 दुर्रे लगवाए। इसी तरह यज़ीद वो शख्स था जिसने दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफ़र किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल इब्न ज़ियाद और यज़ीद पर अल्लाह ताला की जो है वो लानत हो। ये मौक़िफ़ है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो इन चीज़ों को अगर पढ़ना हो तो बेशुमार जो है वो किताबें मौजूद हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो है और यज़ीद के बारे में जो नज़रियात हैं वो भी किताबों के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह इमाम आदम इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका मौक़िफ़ जो है वो भी जो है किताबों के अंदर मौजूद है। तो इंतहाई इख्तिसार के साथ जो है वो मैंने ये यज़ीद का जो बुरा किरदार था वो आपके सामने रखा। अगली वीडियो के अंदर मैं वो बताऊँगा इंशाअल्लाह मज़ीद कि जो अहादीस पाक से रिवायात से साबित हैं कि यज़ीद का बुरा किरदार क्या था और मुहद्दिसीन और उलमा उसकी नज़र के उनके नज़र में यज़ीद का मकाम क्या था। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत पाक का वफ़ादार रखें और जो अहले बैत पाक से बुग़्ज़ अदावत रखने वाले हैं और दुश्मनी रखने वाले हैं और जो यज़ीद के हिमायती हैं, यज़ीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाले हैं, यज़ीद के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें उन तमाम लोगों से जो महफूज़ रखें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।